अब मनु महाराज और शत्रुपा जो स्त्री पुरुष का प्रथम जोड़ा, मनु की संतानों से पृथ्वी पर ये मानवीय सृष्टि का विस्तार होता चला गया। ये मानवीय जो सृष्टि है, ये मानवीय सृष्टि मनु महाराज से ही आगे बढ़ी है। तो बंधुओं माताओं, मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई। 5 संतानों का वर्णन आया है। इन 5 संतानों में 3 कन्याएं हुई, यानी कि जहां से हम सबका उद्गम हुआ, जहां से ये मानवीय सृष्टि आगे बढ़ी, वो मनु महाराज हैं, देवी शत्रुपा हैं। उनकी 5 संतानें, 3 बेटियां हुई। बेटी सौभाग्य का सूचक है, मैं संकेत करता चलूं, बेटी बोझ नहीं है, बेटी किसी भी तरह से बोझ नहीं है। बेटी साक्षात देवी है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, गायत्री है, सावित्री है। तो 3 देवियां हुई, 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब जो ये मध्यम पुत्री है, बीच वाली पुत्री है देवहूति, जिसका नाम है, इस देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ संपन्न हुआ। कर्दम मुनि बड़े जितेंद्रिय मुनि हैं, बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, वैराग्य रस के रसिक हैं। विवाह तो देवहूति के साथ उनका हो गया, लेकिन विवाह संस्कार के बाद भी वो साधना में रमण करने लगे, साधना करने लगे। साधना में मन उनका रम गया, समाधि लग गई, लंबे समय तक समाधि उनकी लगी रही। और जब एक दिन उनकी समाधि खुली तो उस देवी पर उनकी दृष्टि पड़ी, देवहूति पर दृष्टि पड़ी। सूखा हुआ उनका शरीर है, उलझे हुए उनके बाल हैं, तन सूख गया है। यानी कि पति की सेवा में लग करके देवहूति ने अपने आप को इतना तपा दिया, इतना खपाया कि अपना खान पान, रहन सहन, वस्त्र, श्रृंगार इत्यादि सब कुछ भूल गई। पति की सेवा में ऐसे रच बस गई। मेरे पति साधना कर रहे हैं, इनकी साधना में कोई व्यवधान ना आए, इनके तप में कोई व्यवधान ना आए, इनके सुख में ही मेरा सुख है। धन्य है ऐसी देवी देवहूति। देवहूति ने इस तरह से कर्दम मुनि की सेवा की। तो जब कर्दम मुनि ने देखा सूखा हुआ तन है, उस देवी से पूछा, तुष्टो अद्य तव मानविः मानदायः शुश्रूषया परमया परया च भक्तया यो देहि नाममतिः सुहृष्टवेदहो नावीक्षितः समुचितः क्षिपितं मदर्थे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा पावन प्रसंग है, आपको भगवान से जोड़ने वाला प्रसंग। कर्दम मुनि कहने लगे, हे मानवी, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा से प्रसन्न हूं। इस संसार में प्राणियों को अपनी देह से प्यारा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमने मेरी सेवा में अपनी देह का मान भी खो दिया, देह का अभिमान भी तुम भूल गए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। भाई अपनी देह से प्यारा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होता। हमें ठीक है, अपनी संतान प्यारी है, पति प्यारा है, पत्नी प्यारी है, बेटा प्यारा है, बेटी प्यारी है, भाई प्यारा है, पिता प्यारा है, सब कुछ प्यारे हैं, लेकिन सबसे प्यारा तो अपनी देह ही है। अभी कोई छोटा सा कोई मक्खी मच्छर काट जाए हमें तो तुरंत हमें कष्ट होता है। तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, किंतु तुमने मेरी सेवा में देह का ध्यान भी नहीं दिया। वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं देवी, वरदान मांगो, बोलो तुम क्या चाहती हो। देवहूति कहने लगी, महाराज याद करो मेरा आपके साथ विवाह हुआ है, मैं आपसे क्या चाहती हूं। मेरे माता पिता ने मेरा पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ किया है, लेकिन आप तो साधना में ही लग गए, आप तो योग में ही लगे रहे,
आप जब योग साधना में लगे रहे तो मैं भी आपकी सेवा में लगी रही, और जब मेरे पिता ने मेरा पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ किया है तो एक विवाहिता पत्नी क्या चाहती है? संतान ही तो चाहती, तो मुझे पुत्र की चाह है। जब देवहूति ने कहा कि मुझे आप जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए, कर्दम मुनि ने अपने योग बल से तुरंत मन की गति से चलने वाले एक विमान की रचना कर दी। तब से क्या कुछ असंभव है। कर्दम मुनि ने एक सुंदर सा विमान बना दिया और एक सुंदर सरोवर बना दिया, और देवी देवहूति से कहा, निमंजनास्मिन हृदे भीरु विमान विद्मारह। देवहूति को कहा कि जाओ इस सरोवर में स्नान करो। जैसे ही देवहूति ने उस सरोवर में स्नान किया, स्नान करके जैसे ही वो बाहर आई तो हजारों देवांगनाओं ने देवहूति का स्वागत सत्कार किया, श्रृंगार किया, और कर्दम मुनि ने कहा कि इस विमान में चढ़ जाओ। तो मन का ही बनाया हुआ वो विमान था, तपस्या के बल पे बनाया हुआ विमान था। उस विमान में देवहूति और कर्दम दोनों ने हजारों वर्षों तक विहार किया, भ्रमण करते रहे यानी, और इसी बीच उनकी 9 पुत्री हुई, 9 कन्याओं ने जन्म लिया। 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया इत्यादि ये 9 कन्याएं उनकी हुई। 9 कन्याओं का जन्म होने के बाद कर्दम मुनि कहने लगे कि अच्छा देवी, अब तुम्हें तुम्हारा गृहस्थ मुबारक, हम चले सन्यास लेने के लिए। देवहूति कहने लगी कि सुनो जी, सन्यास तो बाद में लेना, पहले जो ये इतना बड़ा कुटुंब बनाया है, ये जो 9 कन्याएं हैं, ये तो अपने अपने घर चली जाएंगी, मेरा ध्यान कौन रखेगा? भाई मैं किसके सहारे रहूंगी? आप तो चले जाओगे, कन्याएं अपने अपने घरों में चली जाएंगी। और उन 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ भी विवाह हो गया। मरीचि ऋषि को कला नाम की कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। अनुसुईया जो कन्या है, उस अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। श्रद्धा का विवाह अंगिरा नाम के मुनि के साथ कर दिया। अरुंधति का विवाह मुनि वशिष्ठ के साथ हो गया। गति का पुलह के साथ हुआ। क्रिया नामक जो कन्या है उसका क्रतु ऋषि के साथ विवाह हुआ। शांति नामक कन्या का अथर्वा मुनि के साथ विवाह हो गया। तो इस तरह से उन सब कन्याओं का, देव कन्याएं हैं 9 की 9, और 9 के 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह होगा। तो देवहूति कहने लगी कि ये तो चलो अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन मेरा ध्यान रखने वाला कौन होगा? और मुझे पुत्र की चाह थी। कर्दम मुनि ने ध्यान लगाया, सोचा कि श्री हरि ही मेरे गृहस्थ में पुत्र बन करके आएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। धन्य है ऐसा गृहस्थ, धन्य है ऐसा तप जहां साक्षात हरि प्रकट होते हो। इसका भाव क्या है? हम अपने गृहस्थ को संयम के द्वारा, सेवा के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, सद्गुणों के द्वारा ऐसा गृहस्थ बना लें कि जिस गृहस्थ में श्रेष्ठ संतान जन्म ले। साक्षात श्री हरि को जन्म दे सकती हैं माताएं। कर्दम मुनि ने अपने गृहस्थ को, जो कि पहले से ही परम पवित्र है, फिर साधना की, फिर तप किया, और श्री हरि मां के गर्भ में आए। वो पावन बेला आई, मंगलमय वातावरण बन गया। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की, और समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ। उस सुंदर से बालक का नामकरण संस्कार जब कर्दम मुनि ने किया तो नामकरण संस्कार उसका हुआ, और नाम रखा है कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय। साक्षात भगवत स्वरूप ही कर्दम और देवहूति के गृहस्थ में आए। तो यदि हम भगवान का भजन करते हैं
अपने गृहस्थ के वातावरण को दिव्य बनाते हैं, तो साक्षात श्री हरि तक भी गृहस्थ में जन्म ले लेते हैं। कपिल भगवान का जन्म हुआ। अब कपिल भगवान का जब जन्म हुआ तो कर्दम मुनि देवहूति से कहने लगे कि देवी, अब तुम्हें संभालने वाला ये पुत्र आ गया है, अब तुम्हारा बेटा आ गया है, अब मैं चला सन्यास लेने के लिए। कर्दम मुनि सन्यासी हो गए। कपिल भगवान आयु उनकी धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो माता देवहूति जानती हैं कि पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं, भगवान आए हैं। और भगवान आए हैं तो भगवान की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। माताओं बंधुओं, जीव का कल्याण तभी है जब ये जीव भगवान की शरण को ग्रहण करता है। भगवान से दूर हम हैं तो दुख ही दुख है, और भगवान की शरण में है तो अनेक प्रकार के आनंद ही आनंद है। तो माता देवहूति भगवान कपिल की शरण में आज आई हैं और उनसे पूछने कहने लगी, तम त्वागता हम शरणम शरण्यम। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आप पुत्र रूप में हमारे यहां जन्मे हो, लेकिन मैं जानती हूं आप साक्षात ज्ञान के अवतार हो, अष्टांग योग को प्रदान करने वाले हो। मैं आपकी शरण में हूं। मैं इंद्रियों की विषय वासना से खिन्न हूं, यानी कि दुखी हूं। मेरे जीवन में अभी तक पूर्णता क्यों नहीं आई है? ध्यान देना बंधु माता, महाराजा मनु की पुत्री है, कर्दम जैसे तपस्वी ऋषि की पत्नी है, और मन से ही चलने वाले उस विमान, जिस विमान में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं थी, विस्तार से वर्णन आया है भागवत में, तो हमने तो संक्षेप में ही बताया बस। यानी कि इतना सुख भोगा। पिता का घर संपन्न है, पति का घर संपन्न है, संतान का भी सुख है, 9 कन्याएं हैं, एक से एक बढ़कर के विदुषी कन्या हैं, दामाद भी एक से एक बढ़कर के हैं। फिर भी माता देवहूति आज भगवान कपिल से कह रही है कि मेरा मन दुखी है। कहने का भाव क्या है? जीवन में कुछ भी मिल जाए, संपन्न घर मिल जाए तो क्या, धन मिल जाए तो क्या, सांसारिक सुख मिल जाए तो क्या, संतान का सुख मिल जाए तो क्या, बहुत सारे भोगों की सामग्री मिल जाए तो क्या, लेकिन जब तक भगवान का नाम नहीं है तब तक जीवन में सुख नहीं। सार ये है। बड़ा विस्तृत है प्रसंग। तो कपिल भगवान माता देवहूति को सुंदर ज्ञान का उपदेश यहां दे रहे हैं। हे माता, ये मन धीरे धीरे भगवान में लग जाए। मन कैसे लगे? बड़े काम की बात बताई है। मन लगे तो लगे कैसे? बोले खुद का मन नहीं लगे, खुद जुड़ाव ना हो, यानी कि जिस परमात्मा से जुड़ करके जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, भाई खुद नहीं जुड़ा जाए तो जो जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ जाएं, जो जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ जाएं। हम जरूरी थोड़ी है कि यहां से सीधी सीधी वायर थर्मल में से ला रखी है। थर्मल से कुछ यंत्र जुड़े, बिजली आगे आई, आगे से आगे आई, आगे से आगे, और जहां हमें जरूरत है वहां हम अपना कनेक्शन ले लेते हैं, जुड़ गए ना। तो इसी तरह से हम भगवान से सीधे सीधे नहीं जुड़ सकते, तो उनसे संबंध बना लो जो भगवान से जुड़े हुए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो भगवान से जुड़े हुए कौन हैं? बोले भगवान से जुड़े हुए वो संत हैं जिन संतों का हृदय निर्मल है, नवनीत के समान है। संत हृदय नवनीत समाना। जिन संतों, सदगुरुओं, महापुरुषों का मन भगवान में लगा हुआ है, उनसे यदि हम जुड़ जाएंगे तो हमारा भी कल्याण ही हो जाएगा। और बड़ा प्यारा सा भाव याद आ रहा है, संतन के संग लाग रे। बोलो बनेगी ना बिगड़ी हुई? यदि जीवन में हम संतों के संग लग जाएं। संतों का संग क्या? ये सत्संग। सत्संग संतों का ही किया हुआ है। तो संतों के साथ लग जाएं, सत्संग से जुड़ जाएं। सत्संग से जब हम जुड़ेंगे तो भगवान में मन अपने आप ही लग जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। दोनों हाथ ऊंचे उठा करके
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरी हरी संतन के संग पुण्य कमाए। 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 होए पढ़ो तेरे भाग रे। होए पढ़ो तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरी हरी और किस किस की बनी है
ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, 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 ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। तो राम भजन में लाग रे, राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। सत्संग की ये महिमा है, संतों की ये कृपा है, संतों का ये अनुग्रह है। काग से हंस बना देते हैं। काग के क्या गुण हैं ये भी हम जानते हैं, और हंस के क्या सद्गुण हैं ये भी हम जानते हैं ना। रंग रूप सब कुछ बदला हुआ है, भीतर का स्वभाव बदला हुआ है। सत्संग ऐसा ही काम कर देता है। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। मिट जाएंगे सब दाग रे, मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरी हरी। मोहनिशा में कब तक सोया, मोहनिशा में कब तक सोया, मोहनिशा में कब तक सोया, मोहनिशा में कब तक सोया। कब तक सोते रहेंगे आखिर? जीवन बीत जाएगा इस मोह की निद्रा में, इस अज्ञान की निद्रा में। मोहनिशा में कब तक सोया, मोहनिशा में कब तक सोया। और अब जागने की बेला है, अब तो जाग जाओ।
मोहनिशा में कब तक सोया, मोहनिशा में कब तक सोया, जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतल के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। वहाँ हाथ ऊपर उठा करके प्रभु की सेवा करते हुए भाव के साथ गाइए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब तो हम सबको ये विश्वास पक्का हो जाना चाहिए कि हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के हैं, श्याम जी हमारे हैं, हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बोलो की चिंता, किस बात की चिंता। मन में प्रसन्नता हो, मन में विश्वास हो, मन में दृढ़ता हो, कथा में सत्संग में आकर के मन ऐसा प्रफुल्लित हो, जैसे हम जूते चप्पल अपने बाहर निकालते हैं ना, तो ऐसे ही अपनी चिंता को, अपने दुखों को, अपने अहम को, अपने अभिमान को, अपने अज्ञान को, सबको बाहर ही निकाल करके आया करो। ये सत्संग की सरिता है, ये सत्संग की सरिता है, इसमें जितना डुबकी लगाओगे उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। और देखो एक बात और आपसे कहें, आज इस कथा में डुबकी लगाने के लिए अपने वसंत विहार की संगत भी आई हुई है, माताएं आई हैं, 4-5 माताएं आई हुई हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है इस सेक्टर 6 की कथा में। और चलो भाई, करनाल से तो आए ही आए, हमारे कथा के बड़े ही भाव से भरे हुए बड़े ही प्रेमी जन हैं, आदरणीय अग्रवाल जी यमुनानगर से आए। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ इधर। वृंदावन में कथा हुई, फोगला आश्रम में गए, वहां 2 दिन के लिए थे एक बार जब कथा हुई, और वापस इन्होंने आना था, वापस आ गए यमुनानगर। देखो, वृंदावन से यमुनानगर आ गए, लेकिन आकर के क्या हुआ,
घर में मन नहीं लगा। ये कथा का रस ऐसा ही है।